हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिल्मी क्वीन में हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक अनोखी साउथ कोरियन मूवी जिसका नाम है फॉल इन लव एंड फर्स्ट किस। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जिस्सो होता है, जो कि साइकिल से अपने न्यू स्कूल जा रहा होता है। और इसी के साथ हमें दूसरी तरफ एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम शियंग होता है, वो भी उसी स्कूल में जा रही होती है। उसके बाद हम शियंग को सामने से आते हुए देखते हैं और तभी जिस्सो भी अपना फोन यूज करता हुआ सीढ़ियों से ऊपर आ रहा होता है और तभी अचानक से इन दोनों में टक्कर हो जाती है और शियंग नीचे गिरने वाली ही होती है और तभी जिस्सो का हाथ पकड़कर अपना फोन कैच करने ही वाला होता है। तभी इन दोनों में सडनली किस हो जाता है। उसके बाद जिस्सो वहाँ से चला जाता है और पीछे से शियंग उसके कुछ फोटो क्लिक कर लेती है क्योंकि जिस्सो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। और अब इस एक्सीडेंट के बाद शियंग बस जिस्सो के बारे में सोचती रहती है और इसके कुछ देर बाद शियंग जिस्सो को स्कूल की असेंबली में देखती है जहाँ उसे पता चलता है कि जिस्सो ने आज ही स्कूल ज्वाइन किया है क्योंकि वो स्कूल का सबसे जीनियस और इंटेलिजेंट लड़का होता है। और दूसरी तरफ शियंग को जिस्सो से प्यार भी हो जाता है और वहीं जिस्सो गुड लुकिंग और तेज आयु की वजह से पूरे स्कूल में फेमस भी हो जाता है, यहाँ तक कि स्कूल की सभी गर्ल्स उसकी दीवानी भी हो जाती है। जहाँ जिस्सो स्कूल का सबसे जीनियस लड़का था वहीं शियंग क्लास एफ की सबसे डम लड़की थी। और शियंग की क्लास में एक जिन नाम का लड़का था जो शियंग को लाइक भी करता था, पर शियंग तो जिस्सो को ही लाइक करती थी, इसलिए वो जिस्सो को अपनी फीलिंग बताने का डिसाइड करती है। इसके बाद शियंग चुपके से जिस्सो की क्लास एफ की बिल्डिंग में घुस जाती है और जिस्सो के पास जाकर उसे फीलिंग भी बता देती है, लेकिन जिस्सो उसकी बेइज्जती कर उसका प्यार रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो डम लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर शियंग बहुत ही ज्यादा सैड भी हो जाती है और इधर उधर देखने लग जाती है कि किसी ने देखा तो नहीं। और कुछ देर बाद वहाँ 12th क्लास के सभी बच्चे आ जाते हैं और शियंग की इस एम्बैरेसिंग मोमेंट की वीडियो बना लेते हैं। इसके बाद पूरे स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शियंग का घर रेप कर की वजह से टूट जाता है और शियंग और उसके डेट बेघर भी हो जाते हैं। अब इन दोनों के पास रहने की कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए शियंग के डेट के दोस्त उन्हें रहने के लिए अपने पास बुला लेते हैं। पर शियंग को ये पता नहीं होता है कि जिस्सो का ही घर है। शियंग और जिस्सो एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जिस्सो की मॉम को जो शियंग को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, इसलिए वो जिस्सो और शियंग की फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि वो दोनों फ्यूचर में शादी कर सके। लेकिन जिस्सो शियंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उसे रास्ते में उतार देता है और उसे कहता है कि तुम किसी को भी नहीं बताओगी कि तुम मेरे घर पर रह रही हो, और वो उसे वहीं रास्ते पे छोड़ के चला जाता है। अगले दिन शियंग जिस्सो के पास आती है और उसे एक वीडियो दिखा जिसमें जिस्सो लड़कियों के कपड़े पहनकर डांस कर रहा होता है। अब शियंग उस वीडियो को दिखाने के बाद जिस्सो को ब्लैकमेल करने लगती है और उसे बोलती है कि मुझे ट्यूशन पढ़ाना होगा, नहीं तो मैं इस वीडियो को हर जगह वायरल कर दूंगी। अब जिस्सो के पास कोई भी चारा नहीं होता, इसलिए वो उसे पढ़ाने के लिए मान जाता है। इसके बाद से जिस्सो शियंग को पढ़ाना शुरू करती है। दिन पे दिन इतना टाइम स्पेंड करने के बाद जिस्सो शियंग को पसंद करने लगता है। फिर एक दिन स्कूल प्रोग्राम के दौरान सभी स्टूडेंट को पता चल जाता है कि शियंग जिस्सो के घर पर रह रही है। देखकर तभी वहाँ पर जिन भी आ जाता है और इस बात को लेकर जिन शियंग पर गुस्सा करने लग जाता है, लेकिन शियंग उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ झूठ है। और तभी वहाँ पर जिस्सो भी आ जाते हैं और वो बोलता है कि ये सब कुछ बिल्कुल सच है, शियंग मेरे ही घर पर रह रही है। अब ये सुनकर शियंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जिस्सो की उसी वीडियो को स्कूल के सभी स्टूडेंट के सामने प्ले कर देती है और वीडियो को देखकर सभी स्टूडेंट जिस्सो का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और इसी बीच जिन और जिस्सो की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों सेक्शन आपस में लड़ना ही शुरू कर देते हैं। इसी बीच जिस्सो शियंग का हाथ पकड़कर स्कूल की छत पर लेकर आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी शियंग बोलती है कि तुमने हमेशा मेरी फीलिंग का मजाक उड़ाया है। तभी अचानक से जिस्सो शियंग को किस कर देता है और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद जिस्सो का ISIT का एग्जाम होता है। तभी दूसरी तरफ शियंग का एक्सीडेंट हो जाता है। अब शियंग को हॉस्पिटल ले जाने की वजह से जिस्सो का ISIT का एग्जाम छूट जाता है। रात को जिस्सो के फादर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं कि उसने इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम क्यों छोड़ दिया, और वो उसे बहुत ही अनरिस्पॉन्सिबल भी कहते हैं। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है। फिर वो डिसाइड करता है घर छोड़ के जाने का, वो खुद की लाइफ स्टार्ट करना चाहता है। वो वही करना चाहता है जो उसे पसंद हो। इसके बाद जिस्सो वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे वहाँ शियंग भी आती है और वो उससे सॉरी भी बोलती है और जिस्सो उसे बोलता है कि ये डिसीजन सिर्फ मेरा है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये सुनकर शियंग जिस्सो से बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर अगले दिन जिस्सो अपना घर छोड़कर अपनी अलग राह पर चला जाता है जहाँ उसके डैड उसे गुड बाय तक बोलने नहीं आते। और अब कुछ टाइम बाद हम जिस्सो को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर बन चुका है। और वही एक दिन रात को शियंग जिस्सो पर नजर रख रही थी और तभी वहाँ पर शियंग नोटिस करती है कि जिस्सो स्कूल की एक लड़की के साथ अपने घर चला जाता है और विंडो से उनकी शैडो देखकर शियंग को ऐसा फील होता है कि वे दोनों जरूर एक साथ रह रहे होंगे। ये देखकर शियंग पूरी रात बहुत रोती है। फिर अगले दिन शियंग जिनके साथ डेट पर जाती है जहाँ वो जिस्सो पर नजर भी रखती है और शियंग जिस्सो को जेलस भी फील करवा सके। इसके बाद वो जिस्सो को फॉलो करने लगती है ताकि वो ये पता लगा सके कि जिस्सो और उस लड़की के बीच आखिर क्या चल रहा है। के बाद वो दोनों एक बोर्ड पर होती है जहाँ जिस्सो उसे खुद ही बता देता है कि वो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों तो बस एक बिजनेस पार्टनर है। ये सुनकर शियंग बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है
और वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करती है। फिर वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। जाशियांग जिस्सू से बहुत ही सारी बातें शेयर करती है। फिर एक दिन जिस्सू के पास फोन कॉल आता है। उसे पता चलता है उसके डैड की मेडिकल कंडीशन बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट भी है, क्योंकि जिस्सू जब से उनकी कंपनी को छोड़कर गया है तभी से लगातार उनकी कंपनी को बहुत ही लॉस हो रहा है। इस सब के बाद जिस्सू को कंपनी संभालने के लिए वापस जाना पड़ता है, जिस वजह से ये दोनों फिर से अलग हो जाते हैं और कंपनी की वजह से जिस्सू की लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे शंग कम करने की कोशिश करती है। मतलब कि वो उसकी हेल्प करना चाहती थी, पर जिस्सू उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि जिस्सू का काम इतना ज्यादा बढ़ चुका था, इसलिए वो शंग लाइफ से दूर करना पड़ता है ताकि वो हुई के साथ शादी कर सके, जिससे कि उन दोनों की कंपनी फिर से ठीक हो जाए और बिजनेस की सभी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए। इस बात को सुनकर शंग का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो पूरे रास्ते रोते हुए जाती है। और वहीं इस बात को जिस्सू को डैड बिल्कुल मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हमें शादी उसी से करनी चाहिए जिसे हम चाहते हो। और दूसरी तरफ शंग के डैड ने भी दूसरा घर ले लिया था, इसलिए शंग और उसके डैड जिस्सू का घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब शंग के घर से चले जाने के बाद जिस्सू भी उसे बहुत ही ज्यादा मिस करता है। और अब ऐसे 1 साल बीत जाता है। जाशियांग एक नर्स बन चुकी थी, पर वो इस काम में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो वो अपने सीनियर से डांट खाने के बाद तो जिस्सू को सोशल मीडिया पर चेक करती है। यहाँ उसे पता चलता है कि जिस्सू शायद एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। तभी शंग मन में सोचती है कि ये अच्छी बात है कि जिस्सू उस लड़के के साथ है जिसे वो डिजर्व करता है। और तभी शंग को एक अपडेट मिलती है, आज जिस्सू स्पीच देने उनके पुराने स्कूल में आने वाला है। और तभी शंग अपने स्कूल में पहुंच जाती है ताकि छिपके से भीड़ के अंदर जिस्सू को देख सके। लेकिन जब शंग स्कूल के हॉल में जाती है तो वो देखती है कि जिस्सू के अलावा वहाँ कोई भी नहीं है। और शंग जिस्सू को अकेला वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाती है। और जिस्सू शंग के पास आकर बोलता है कि मैं और हवा एक साथ नहीं है। और तभी जिस्सू शंग को प्रपोज करता है शादी के लिए। और वो वहाँ उसे बोलता है कि वैसे तो मुझे कई सारे लव लेटर मिले, तुम्हारा वाला सबसे अलग था जो मुझे अब तक समझ नहीं आया, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैसे तो शुरुआत में मैं तुमसे पीछे छुड़वाना चाहता था और अब मेरी ये चाहत है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और अब इन दोनों के साथ के वो खूबसूरत पल दिखाए जाते हैं जहाँ वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश है। और तभी ये सब कुछ याद करके शंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। और तभी जिस्सू फाइनली शंग को प्रपोज कर देता है। ये बात कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहाँ जिस्सू रात भर जाकर शंग को पढ़ाया करता था। इसी दौरान शंग का दिया हुआ लव लेटर जिस्सू पढ़ लेता है और इस लव लेटर के जरिए शंग उसे अपनी सारी स्टोरी बता देती है कि कैसे वे दोनों एक साथ मिले और उसे जिस्सू से प्यार हो जाता है। ये सब वो उसे फनी वे में बताती है, जिस वजह से जिस्सू भी शंग को लाइक करने लगता है। तो दोस्तों ये थी फॉल इन लव एंड फर्स्ट किस की फुल स्टोरी। तो दोस्तों इसी तरह इस मूवी का यही एंड होता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन भी दबा देना।